हेलो स्टूडेंट आज जो हमारा है स्ट्रक्चर ड्राइंग में, यानी कि जो हमें स्लैब डिजाइन करना है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है। जैसा हम क्लास में पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमें एक सेक्शन प्लेन और सेक्शन एलिवेशन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब दे रखा है, जिसका साइज दे रखा है रूम का 3.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर। थिकनेस ऑफ स्लैब 150 mm, वाल की थिकनेस 300 mm, बियरिंग ऑन वाल 200 mm और रेनफोर्समेंट मेन बार 12 mm डाया और 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, स्पेसिंग तो अब दे रखा है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8 mm डाया की दे रखी है और जिनके बीच में 200 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। और यूनिट वेट ऑफ स्टील हम पढ़ चुके हैं 7850 kg पर मीटर क्यूब है। ये सारा क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल, यानी कि एक तरीके से एक टेबल है जिसमें हमारा जो टाइप्स ऑफ बार है, सीरियल नंबर है 1 2, फिर टाइप्स ऑफ बार है, यानी कि कौन किसकी, जैसे मेन बार है तो एक ये लंबाई स्ट्रेट हो गए, बेंट अप बार हो गए, फिर दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर दे रखा है उनकी शेप, और फिर जो फोर्थ कॉलम है उसमें दे रखा है डाया ऑफ बार 12 mm 12 और 8। नंबर ऑफ बार कितना दे रखा है कि कितने इनके नंबर है, जैसे स्ट्रेट बार है वो 27 हैं और बेंट अप बार हैं कितने 26, डिस्ट्रीब्यूशन बार 28। फिर उनकी लंबाई दे रखी है कि एक बार की 3.86 और उसमें अगले में 3.94, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार की एक सरिये की लंबाई कितनी है 7.86, और वेट दे रखा है kg पर मीटर 0.89 0.89 0.89। फिर जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें दे रखा है वेट, यानी कि सबका टोटल वेट निकालना हमें, और उसे निकालने के बाद उसका हम 5% ले लेंगे। 5% हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा टोटल वेट आएगा उसका हम 5% निकाल के और टोटल वेट में ऐड कर देंगे, और 5% हमने क्यों लिया, ये होती है वेस्टेज, ठीक है जी। ये आपको पता था, हम कैसे निकाल लेंगे कि π/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी मतलब कि जो हमारा डायामीटर होगा सरिये का उसका स्क्वायर, उस करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ स्टील में कर देंगे, और यूनिट वेट ऑफ स्टील में करने के बाद जो हमारा जो लंबाई होगी उससे लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर टोटल नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करके हमारा जो हमारे स्ट्रेट बार है उनका वेट आ गया 9.28। फिर उसके बाद ऐसे ही बेंट अप बार का और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का सबका निकालना, इन्हें जोड़ लेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। अब देखो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार एम मेन, यानी कि इसकी जो मेन दे रखी है कितनी दे रखी है 3500 प्लस 200 प्लस के 200। अब ये 3500 प्लस 200 क्या है, जो 3.5 मीटर था, हमारी जो डायमेंशन दे रखी थी यानी रूम का साइज, तो हमने उसे mm में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 3.5 मीटर को हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। माइनस के 2 इंटू 20 क्या है, जो हमारा दोनों साइड हमारा क्या होगा, हमारा जो कवर होगा 20 mm का होगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया 3860 mm, यानी कि 3.86 मीटर, ठीक है। ये हमने टोटल लंबाई निकाल ली एक तरीके से अपने किसकी, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार यानी मेन की। टोटल नंबर ऑफ मेन बार कितने हैं हमारे, वो निकाल लेंगे हम। तो हम वो कैसे निकाल लेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ बार, जो हमारी 7.5 मीटर यानी कि जो हमारी डायमेंशन थी, हम क्या करेंगे उस डायमेंशन 7.5 को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया mm में, प्लस 200, जो 200 में कि क्या दे रखा था यहाँ पे बियरिंग ऑन वाल, ठीक है, तो मल्टीप्लाई वो अपॉन 150 क्या है थिकनेस ऑफ स्लैब प्लस के 1, तो कितना आया हमारा 52.3, जिसे हम लगभग 53 यानी कि 53 मान लेंगे। अब निकालना स्ट्रेट बार, तो ये लगभग कितने हैं हमारे स्ट्रेट बार, ये दे रखे हैं हमें टेबल में 27। लेंथ ऑफ बेंट अप बार कितनी हुई हमारी, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस के 2 इंटू 0.42h, तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कितनी है हमारी 150 माइनस 2 इंटू 20 माइनस 12, ये क्या है हमारा h निकाल लेंगे। हमारे पास देखो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार भी है प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू h क्या है, h निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा 150, ये क्या है हमारी थिकनेस ऑफ स्लैब,
ठीक है जी। माइनस के 2 × 20 ये क्या है हमारा कवर हो गया, और माइनस के 12 ये 12 क्या है 12 जो ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, लेंथ ऑफ स्टेट बार के। तो स्टेट बार का जो डायमीटर कितना है हमारा 12, तो उसे हम माइनस कर देंगे तो कितना है 98 mm, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.098 मीटर। ठीक है, तो इसे हम एच की जगह रख देंगे। और लेंथ ऑफ स्टेट बार कितनी थी हमारी, ये आई थी हमारी लेंथ में, ये छठे कॉलम में हमें दे रखा 3.86 प्लस 2 × 0.42 × 0.098, तो मैं इसे सोल्व करके 3.94 मीटर आ गया। अब नंबर ऑफ पेंटअप बार कितने हैं हमारे दे रखे हैं, पाँचवें कॉलम में दूसरा, पहले का दूसरा बेंटअप बार कितने हैं टोटल 26। तो लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार तो 7500 प्लस के 200 प्लस के 200 माइनस के 2 × 20, ये क्या है हमारा, जैसे हमने लेंथ ऑफ स्टेट बार निकाल ली थी ऐसे ही लेंथ ऑफ हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, यानी कि जो हमारी डायमेंशन थी उसमें 7.5 था तो उसे ही हमने mm में कन्वर्ट कर लिया। और 200 × 200 क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, ये बियरिंग ऑन वाल। ठीक है, माइनस के 2 × 20 क्या है, ये हमारा कवर हो गया, तो 7860, इसे हम 7.86 मीटर मान लेंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार एट बॉटम, तो ये कैसे निकले 3500 प्लस 200/200, ये जो हमारी डायमेंशन थी 3.5 से हमने कन्वर्ट कर लिया, प्लस के 200/200 प्लस के 1, ये आ गया हमारा 20 मान लिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो इस तरीके से बार बेंडिंग शेड्यूल हमें निकालना है।